लेट्स कंटिन्यू आवर क्वेश्चन सेशन। क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग को शेयर किए थे, हम फिर से करेंगे, लेकिन जो आज का पहला क्वेश्चन है वो हम खुद से लिख रहे हैं बोर्ड पर। से क्वेश्चन इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, a right angled triangle with side lengths 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved around its hypotenuse, is revolved around its hypotenuse. Find the volume and the total surface area. Find the volume and the total surface area of the solid figure obtained. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। पॉसिबल टू आंसर सच क्वेश्चन, पहले हम लोग अपना एक पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ इस तरह से होगा। सो दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका साइड लेंथ दिया हुआ है, ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर है, दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर। नाउ इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम अगर हम ए, बी और सी रखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल को हाइपोटेनियस बीसी के अबाउट अगर रिवॉल्व करोगे, ऐसे रिवॉल्व मतलब बीसी ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ हाथ में ले लिए और बीसी को पकड़ के ऐसे 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 अगर हम लोग रिवॉल्व करेंगे, यू विल गेट ए 3D फिगर। वो कैसा फिगर होगा, आई एम शोइंग यू। यू विल गेट अ फिगर लाइक दिस। जब भी रिवॉल्व करेंगे तो इधर ये ए के जगह पर ए डैश आएगा और ये इधर चला गया और ये इधर गया, एंड somewhat you will get a figure like this. I hope you can understand well. दो कोण बनेगा और इस कोण का स्लैंट हाइट 5 है और बड़े वाले कोण का स्लैंट हाइट 12 है। दोनों का सर्कुलर बेस सेम है, जिसका सेंटर ओ है। नाउ प्लीज रेज हैंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड द फिगर। कोण को हम लोग घुमाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को ऐसे हम लोग घुमाएंगे तो मेरे पास ये दो कोण जनरेट होके आएगा। अब सबसे पहला बात कि हमको इस कोण का रेडियस चाहिए, हमको इस कोण का रेडियस चाहिए, क्योंकि वही रेडियस दोनों का रेडियस होगा, वही रेडियस दोनों का रेडियस होगा। नाउ हाउ टू फाइंड द रेडियस, हाउ टू फाइंड द रेडियस। रेडियस तुम्हारा ओ से लेकर ए तक का दूरी है, दिस इज माय रेडियस आर। नाउ फॉर दिस वी हैव टू अप्लाई सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड व्यू। अगर ट्रायंगल का मैग्नीफाइड व्यू देखा जाए, ट्रायंगल का, सिर्फ कोण का मैग्नीफाइड व्यू में हमको थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमको रेडियस चाहिए। इधर ए था, इधर बी था, इधर सी था। तुम एग्जाम में ऐसे मैग्नीफाई करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
और ए से बीसी पर जो परपेंडिकुलर है, ये इधर ओ आया था, यही मेरा रेडियस था. प्लीज रेज हैंड इफ ओके. Now this radius you can find by very easy similarity of a triangle. हालांकि रिजल्ट भी हम दिए थे तुम लोग को कि OB इंटू OC इक्वल टू, एक रिजल्ट दिए थे हम. राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों का प्रोडक्ट. अब सिमिलर ट्रायंगल तुम ऐसे देख सकते हो कि ये पूरा 90 है और इधर भी एक 90 दिखाया हुआ है ये, एंड दिस एंगल इज कॉमन. सो वर्टेक्स टू वर्टेक्स मैच करा के लिखाएंगे. इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसको बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर दिखाने का मन है मेरा, बड़े वाले ट्रायंगल से. तो तुम देख भी सकते हो ना, अगर ये एंगल तुम थीटा लेते हो, डेफिनेटली दिस विल बी 90 माइनस थीटा, एंड सेम इज द केस विद दिस आल्सो. दिस इज आल्सो 90 माइनस थीटा. मतलब बी एंगल तो कॉमन है, लेकिन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन मैच कर रहा है ये भी दिख रहा है तुमको. सो दिस एंगल is also 90 degree minus theta. Now when I write AOB, और हम बड़े वाले ट्राइंगल ABC से सिमिलर करवाना चाह रहे हैं तो B के जगह तो B ही आएगा, लेकिन A एंगल मैच कर रहा है C से, और O 90 डिग्री है जो बड़े वाले ट्राइंगल में A पे 90 आ रहा है, और B कॉमन है. अगर ये समझे तो हैंड रेस करो. सिमिलरिटी, वर्टेक्स टू वर्टेक्स मैचिंग. आर यू गेटिंग इट? If you are getting it, then you are on correct track. क्या क्या डिटेल्स है हमारे पास? हमारे पास है एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन. देखो इसमें सिमिलरिटी भी यूज करवा दी है. और एंगल AOB इक्वल टू एंगल CAB 90 डिग्री ईच. ये क्वेश्चन उस PDF में नहीं है. So this shows that triangle AOB is similar to triangle CAB by AA similarity. By AA similarity. If similar, I can write AO by CA equal to OB by AB equal to AB by CB, because sides are proportional. AO रेडियस है, CA 12 है, OB नहीं पता, AB 5 है, AB 5 है, BC 13 है. तो पहला और लास्ट से देखो रेडियस आ जाएगा. R इक्वल टू 5 by 13 into 12 centimeter. So this is 60 by 13 centimeter. Say equation 3. If it is clear, please raise hand. Clear raise hand should come from all the students. So this is the radius of the base of both the cones जो generate हो रहा है. So this we are getting 60 by 13. सिमिलरिटी, बस सिमिलरिटी लगाए हैं और कुछ भी नहीं लगाए हैं. ओनली सिमिलरिटी, दैट्स इट. R by 12 इक्वल टू 5 by 13, तो 60 by 13. Now total surface area you can find is easily. It's very easy to find. Therefore total surface area equal to curved surface area of cone ABA dash plus curved surface area of cone
ए सी ए डैश, सीधा सा बात। क्यों? क्योंकि बीच का एरिया तो है नहीं ना बेस, वो तो अंदर अंदर सर्कल है ना, रिवॉल्व किए हैं हम लोग। 5 और 12 और 13 है। सो दिस इज पाई आर, और स्लैंट हाइट इसका 5 है, प्लस पाई आर, और इसका स्लैंट हाइट 12 है। सो दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। So you are getting pi r common, 22/7 common, r common, और 5 और 12 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। So now nothing is possible to be cancelled out. We have to multiply it 22 into 60 into 17, 22440, 22440 by 91 centimeter square. Please raise hand. Is it okay? This is the total surface area of the solid figure obtained. Pi RL into pi RL. I have opened the chat. Please send me जिसका सही आया था लिखो same answer. I hope you must have got it. So fine. Now I will find total volume. Total volume equal to, टोटल वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, हम लोग को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऐड करना है, जहाँ आर तो सेम है, लेकिन जहाँ तक एच का बात हो रहा है, तो एच थोड़ा फिगर में ध्यान से देखो। पहले वाले कोण का जो हाइट है वो बी से लेकर ओ तक है, और जो दूसरे वाले कोण का हाइट है वो ओ से लेकर सी तक है। तो दोनों का हाइट अगर जोड़ दिया जाए तो वो बी सी हो जाएगा। मान लो पहले वाले कोण का हाइट h1 है और दूसरे वाले कोण का हाइट h2 है। सो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट h1 प्लस h2 विल बी इक्वल टू bc इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और रेडियस दोनों का 60/13 ही है। सो नेट वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h2. This will come in centimeter cube. So this is 1/3 common, 22/7 common, r मतलब 60/13 का स्क्वायर कॉमन, and here I have h1 plus h2 सेंटीमीटर क्यूब। h1 plus h2 is 13, तो एक 13 से एक 13 कैंसल, ये 3 से ये 60 कैंसल। So overall volume what we are getting is 22 into 20 into 60, 20 into 60, 26400, 26400 by 91 centimeter cube. So this is the volume which we are getting. Next we will try, कल हम लोग जिस क्वेश्चन तक किए थे उसके बाद वाला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। See, we are trying this one. A well of diameter 4 meter is dug 21 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 3 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. Find. क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा है, एक वेल है सिलिंड्रिकल, इस वेल का कुछ डेटा दिया होगा। डायामीटर 4 मीटर है, डायामीटर 4 मीटर है, तो इसका जो रेडियस है दैट रेडियस विल बी 2 मीटर, और इसको टोटल 21 मीटर डेप्थ तक कोड़ कर इसमें से मिट्टी निकाला गया है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड।
द वेल इज डग आउट 21 मीटर डीप का मतलब हुआ कि 21 मीटर अंदर तक 21 मीटर अंदर तक खुदाई करके मिट्टी निकाला गया है, और मिट्टी को निकाल के इसी वेल के चारों बगल एम्बैंकमेंट बनाया है इस तरह से। मतलब मिट्टी निकाला, यहाँ से अर्थ डग आउट, अर्थ डग आउट, और फिर उस अर्थ मतलब जमीन का मिट्टी, उसको क्या किया ये लोग इस वेल के चारों बगल एम्बैंकमेंट बनाने लगा इस तरह से, ऐसे, ये देखो इस तरह से। फिर थोड़ा और मिट्टी निकला तो थोड़ा और मिट्टी लगा दिया इस तरह से, और थोड़ा मिट्टी निकलेगा तो थोड़ा और मिट्टी लगा दिया। मतलब मिट्टी लगाया जा रहा है इन ए सर्कुलर फैशन लाइक दिस। मतलब कुएं के चारों बगल उस मिट्टी को फैला दे रहा है, और वो इस तरह से फैला रहा है कि ये जो विड्थ है वेल के चारों बगल, ये शायद 3 मीटर का है, विड्थ 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर विड्थ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, प्लीज रेज हैंड, क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर इस कुएं से हम 21 मीटर डेप्थ तक अर्थ निकाल दें, मिट्टी निकाल लें, और उसको हम फाइनली ऐसे करके वेल के चारों बगल तक लगा दें इस तरह से, ताकि इतना हाइट बन जाएगा एम्बैंकमेंट का। सारे मिट्टी से भर देते हैं, चलो ये सारा मिट्टी से भरा गया, ठीक है, ये सारा मिट्टी से भरा गया। बेसिकली इट शुड बी लाइक दिस, द फिगर शुड बी मोर क्लियर इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, क्योंकि मिट्टी बाहर से दिखना चाहिए और कुआं अंदर दिखना चाहिए ना। तो अगर हम फिगर ऐसा बनाएंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट फिगर होगा। एग्जाम में तुम फिगर कैसा भी बनाओ, डजेंट मैटर, बस क्वेश्चन समझना जरूरी है। ये देखो मिट्टी हम लोग कुएं के चारों बगल फैला दिए, like this, so this will be perfect figure। और ये जो है ये 3 मीटर है, फिगर एकदम क्लियर होगा। कुआं अंदर है, कुएं में 21 मीटर डेप्थ तक डिगिंग किया है और वहां से मिट्टी निकाल के कुएं के चारों बगल रख दिया। बोल रहा है ये हाइट कितना डेवलप हुआ होगा पूरा मिट्टी का, ये जो एम्बैंकमेंट बना है इसका कितना हाइट डेवलप होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड हाइट विल बी टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट डिवाइडेड बाय ये जो एम्बैंकमेंट का जो सरफेस एरिया है वो होगा तुम्हारा टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इक्वल टू पाई r square h, where r is 2 meter and h is 21 meter. So this is pi r square h. This is in meter cube. टोटल इतना मीटर क्यूब अर्थ निकला होगा। नाउ बेस एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, बेस एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर यूनिफॉर्म एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द हाइट, मतलब अगर इसका एरिया x है, a है, और तुम सेम सरफेस लेते जाओ, अगर h हाइट तक लोगे तो क्या हो जाता है हमारा नेट वॉल्यूम, नेट वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू एच। लेकिन ये कोन के केस में नहीं होगा, क्योंकि कोन के केस में जैसे जैसे हाइट चेंज करता है वैसे वैसे बेस एरिया घटते जाता है।
हाँ, लेकिन सिलेंडर के केस में हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेस एरिया पाई आर स्क्वायर है और हमेशा हर एच के साथ बेस एरिया फिक्स है, इसलिए हम पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर देते हैं। ये समझ में आया तो हैंड रेस कर दो। जहां भी हाइट के साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है वहां तुम सीधे बेस एरिया इंटू हाइट कर सकते हो। तो यहाँ वही सीन है। एम्बैंकमेंट वाले में जो बेस का एरिया है वो कितना आएगा? बेस एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट विल बी पाई, बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना होना चाहिए? बाहर वाले सर्कल का रेडियस यहाँ से यहाँ तो 2 मीटर है, ये तो हम देख ही लिए हैं। यहाँ से यहाँ 2 मीटर है और फिर ये विड्थ भी तुम्हारा 3 मीटर है। तो बाहर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस होगा 5 स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई टाइम्स अंदर वाले का 2 स्क्वायर। सो पाई अगर कॉमन ले लें, so this is 5 square minus 2 square, so this is pi into 5 minus 2 is 3 and 5 plus 2 is 7 meter square. Please don't do any calculation, कैंसिलेशन में काम आता है। अगर ये सही है तो हैंड रेस करो। बाहर का सर्कल का एरिया माइनस अंदर का सर्कल का एरिया तुम्हारा एम्बैंकमेंट का बेस एरिया दे देगा। अब इतने एरिया में इतना पूरा मिट्टी तुमको लाके गिरा देना है, क्या हाइट डेवलप होगा? वॉल्यूम ऑफ मिट्टी बाय एरिया, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out of well divided by base area of embankment, base area of embankment. So this is 22/7 into r square into h, मीटर क्यूब हो गया ये, और बाई 22/7 इंटू 3 इंटू 7, ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो टोटल मीटर में आ गया। 22/7 इज कैंसल्ड आउट और 3 इंटू 7 21 से 21 कैंसल्ड आउट। सो देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। इसका आंसर सेम है, वो हैंड रेस करेगा। 4 मीटर इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, मतलब कुएं में से मिट्टी निकाल के तुम कुएं के चारों बगल 3 मीटर का विड्थ मेंटेन करके अगर मिट्टी को डालो तो तुम्हारा मिट्टी का जो नेट हाइट डेवलप होगा वो 4 मीटर होगा। ये एम्बैंकमेंट 4 मीटर ऊंचाई तक बन जाएगा अगर कुएं को 21 मीटर डीप बोर करके सारा मिट्टी निकाल के डालो तो। सो वी विल ट्राई अनदर प्रॉब्लम। कौन सा क्वेश्चन किया जाए? ए टॉय इज इन द शेप ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर solid cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of cylindrical part are 21 cm and 40 cm respectively, and the height of the cone is 15 cm, find the total surface area of the toy. Now this is an easy problem, direct problem, so I need not do it, I think, or I will do it, no problem. सब क्वेश्चन तो एक ही जैसे हैं, सब कर ही देते हैं जितना होता है, बाकी तुम करोगे। In the shape of solid cylinder surmounted by a conical top. ओके, तो टॉय का जो शेप है वो सॉलिड सिलेंडर है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, मतलब ऊपर में कोन का टॉप लगा हुआ है, लाइक दिस। दिस इज द शेप ऑफ द टॉय। डायामीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट 21 सेंटीमीटर, नहीं हाइट है 21 है, डायामीटर 20, तो डायामीटर 20 है अगर तो रेडियस 10 होगा, लाइक दिस। डायामीटर अगर 20 है तो इसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 21 सेंटीमीटर है सिलिंड्रिकल पार्ट का। It toy is in the shape of solid cylinder, solid सिलेंडर भरा हुआ है। हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर, फाइन।
कोन का हाइट 15 सेंटीमीटर दिया है। वेरी गुड। नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। वेरी फाइन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय के लिए हम लोग को स्लैंट हाइट चाहिए होगा कोन का। से दिस स्लैंट हाइट इज L। तो इधर तो आ गया तुम्हारा रेडियस और इधर आ गया तुम्हारा ये हाइट। दिस इज हाइट, ठीक है। सिलेंडर वाले का हाइट कैपिटल H मान लो। सो नाउ सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से L निकालेंगे। L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर मतलब 225 और इधर 10 का स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? इफ हाइट एंड डायामीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, अच्छा 40 सेंटीमीटर था भाई, हम सोचे कैलकुलेशन बढ़िया नहीं हो पाएगा। इट विल बी 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बेस विल बी 20 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ भी 20 का स्क्वायर आएगा। तो दिस इज 225 और 400, सो दिस इज 625। 625 का मतलब स्लैंट हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर आ गया। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, total surface area of the toy, total surface area of the toy will be pi r l, ये कोन का कर्व सरफेस हो गया, प्लस 2 पाई आर एच, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर, ये सिलेंडर का बेस एरिया हो गया। एक ही बेस को ऐड करोगे जो नीचे वाला बेस है। दिस बेस area is pi r square to be included in the total surface area of the toy। तुम भी किए थे इंक्लूड, तो हैंड रेस करो। सो दिस इज 22/7, r है 20 और l है 25 प्लस 2 इंटू 22/7, r है 20 और h है 21 प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। सो दिस इज नेट सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया ये? हाउ मच? तुम्हारा 22/7 तो कॉमन ही ले लेंगे। और क्या कॉमन आ रहा है? 20 भी कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचा? 25 बच गया, प्लस 2 और 21 मिलके 42 बचा, प्लस यहाँ से 22/7 निकाला 20 बचा। सो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज 22/7 इंटू 20 इंटू कितना हो गया ये? 25 और 20 45, 45 और 82 87 centimeter square. Now this is not cancelling out very nicely, so I think answer will be in decimal. 22 into 20 into 87, so this is 38280 by 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है पाई को 3.14 लेना है। ये देखो पाई को 3.14 लेने बोला है, ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। 22/7 नहीं लेंगे, 3.14 लेंगे। बेसिकली यहाँ पाई रहने देते हैं ना, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, लास्ट में पाई कॉमन निकाल देंगे और वो 3.14 कर देंगे। अब कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 3.14 इंटू 20 इंटू 87, 5463.6, 5463.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज रेज हैंड इफ यू हैव द सेम आंसर। So next question we will do this one. I think it's a good question, and the question has also been asked in 2015 exam. From a cuboidal solid metallic block, solid metallic मतलब पूरा भरा हुआ है, of dimension इतना, a cylindrical hole of diameter इतना is drilled out. Find the surface area of the remaining block.
पाई 22/7 लेना है। सी दिस इज ए गुड वन। नाउ हाउ गुड वन, पहले तो क्यूबॉइड एक बना लेते हैं। वी विल ट्राई टू ड्रॉ एज परफेक्ट फिगर पॉसिबल, क्योंकि आवर क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप्स and depends to great extent on our ability to draw a clear figure. So this is a cuboid 15-10-5. This is 15 centimeter. This is 10 centimeter and height is 5 centimeter. ये सॉलिड है। सॉलिड मतलब ये पूरा भरा हुआ है और इसमें एक सिलिंड्रिकल होल ऑफ डायामीटर 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट। मतलब कि ऐसा सीन कुछ किया गया है इस तरह से। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर समझ गए फिगर देन यू आर ए हीरो। इस तरह से ये सिलेंडर को ड्रिल आउट कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाहर कर दिया गया है मतलब तुम समझ जाओ कि ये जो एंटायर सिलेंडर तुमको दिख रहा है ये अब क्यूबॉइड में से निकल चुका है। ये जो डॉटेड एरिया हम दिखा रहे हैं, डॉटेड वॉल्यूम, ये तुम्हारा क्यूबॉइड में से निकल चुका है, छेद करके निकाल दिया गया है। ठीक है, छेद करके निकाल दिया गया है। इफ फिगर इज क्लियर प्लीज रेज हैंड। ऐसा सीन किया है कि क्यूबॉइड था, एक ड्रिलर लाके ऊपर से बीचों बीच पूरा ड्रिल करके ये सिलेंडर को बाहर ही निकाल दिया है, बाहर ही निकल गया। और जो बाहर निकला सिलेंडर उसका डायामीटर 7 सेंटीमीटर था। इसका जो तुम्हारा पूरा डायामीटर था वो था 7 सेंटीमीटर। पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड अगर हम लोग को निकालना है, सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। वी हैव फॉर क्यूबॉइड length given is 15 centimeter, breadth given is 10 centimeter, height given is 5 centimeter, and for cylinder we have radius equal to 7/2 centimeter and height equal to 5 centimeter. ठीक है। देखो ये डिपेंड करता है ना कि सिलेंडर किधर से निकाला गया है। अभी हॉरिजेंटली भी सिलेंडर निकाल सकते थे, ऐसे करके इधर से छेद सकते थे, ऐसे साइड से। समझ रहे हो तो हैंड रेस कर दो। इधर से भी छेद सकते थे हम, क्योंकि पूरा तो पूरा सॉलिड क्यूबॉइड है ना, बीच से इधर से भी छेद के निकाल सकते हैं। पर अगर कुछ नहीं दिया है, मतलब नॉर्मल जो हाइट है लास्ट वाला मेजरमेंट क्यूबॉइड का 5 सेंटीमीटर, उसी के पैरेलल छेद के निकाला है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये जो हम लिखेंगे, ये जो लोग लिखा था अगर, तो तुम हमको मैसेज भेजना सेम आइडिया सर। इफ यू डिड द सेम थिंग, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड अगर हमको लिखना है तो हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड का 6 वाल का एरिया निकाल लेंगे, माइनस क्या माइनस करने वाले हैं समझ रहे हो? 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। क्यों? समझ गए होगे।
क्योंकि ऊपर से गोला और नीचे से गोला तो छेद के निकाल दिया। इतना करोगे तो गलत हो जाएगा। ये सिलेंडर निकाल देने के कारण जो क्यूबॉइड में सिलेंडर छेद हुआ है तो उसका भी अंदर में सोचो, ऐसे एक डब्बा है, बॉक्स है, और बॉक्स में ऐसे सिलेंडर को काट के निकाल दो तो बॉक्स का चारों वाल का तो एरिया वैसा ही रह गया, ऊपर का और नीचे का एरिया में एक सर्कल और एक सर्कल हट गया, लेकिन वो पूरा सिलेंडर हटने के कारण अंदर में तो एक सिलेंडर बन गया, उसका कर्व सरफेस एरिया जोड़ना पड़ेगा। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, if you applied the same logic, please send me a message. Now see, जनरली इसमें बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि बच्चा लोग क्या करता है ना, क्यूबॉइड का पूरा एरिया निकाल के उसमें सिलेंडर का पूरा टोटल सरफेस एरिया घटा देगा। दिस इज अ बिग मिस्टेक, प्लीज डोंट डू इट। हम यहाँ लिख दे रहे हैं मिस्टेक है भाई, याद मत कर लेना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ऑनेस्टली हैंड रेस करो, ये गलती कौन कर दिया था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो बहुत लोग का हैंड रेस हुआ है, सो डोंट डू दिस। इसमें क्या हुआ, तुम्हारा सिलेंडर का ऊपर का तो दोनों सर्कल हटा, लेकिन जो सिलेंडर का अंदर का कर्व सरफेस एरिया था जो ऐड होना चाहिए था वो भी घट गया। सो दिस इज ए बिग मिस्टेक, प्लीज डोंट डू इट। दिस इज ए बिग मिस्टेक, इट्स अ बिग मिस्टेक, डोंट डू इट। सो आवर आंसर विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब हो गया 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL माइनस 2 टाइम्स बेस एरिया मतलब पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई RH, where R is 7/2 centimeter and H is 5 centimeter. That's it. This will give you the correct answer. So this is how much? 15 into 10 150, 10 into 5 50, 15 into 5 75। ये पूरा क्यूबॉइड का एरिया है। 2 टाइम्स 22/7, रेडियस इज 7/2 into 7/2 प्लस 2 times 22/7, radius is 7/2 and height is this one. So this net answer will be in centimeter square. This is to be done. How much? 150 और 50 200, इधर 275, 275 का डबल 550 माइनस इधर 2 और 2 कैंसल, इधर 7 और 7 कैंसल, और इधर 2 से ये 11 कैंसल। So how much? So 11 into 7 basically 77 plus इधर 7 से 7 कैंसल, इधर 2 से 2 कैंसल, सो 22 और 5 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज 660 minus 77 centimeter square. So this is 583 centimeter square. So okay, next problem we will do in figure नहीं देंगे हम। From the top of a solid cone, solid मतलब भरा हुआ, of height 12 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, a cone of height 4 सेंटीमीटर is removed by a plane parallel to the base। ठीक है, find the total surface area of the remaining solid। फ्रस्टम है ये। इफ यू अंडरस्टूड फ्रस्टम प्लीज रेज हैंड। ये फ्रस्टम है। फिगर बनाएंगे, सिमिलरिटी से अगर सॉल्व हो जाए तो वो तो बेस्ट होता है। फालतू का फ्रस्टम का हमको फॉर्मूला लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि फ्रस्टम का फॉर्मूला कम्प्लेक्स होता है, हालांकि इतना भी कम्प्लेक्स नहीं है कि गलत करवा दें हम लोग से, लेकिन फिर भी सिमिलरिटी लगाने में मज़ा आता है। किसको किसको आता है, हैंड रेस करो सिमिलरिटी में। सो इसका जो टोटल हाइट है 12 सेंटीमीटर और रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो
टोटल हाइट जो है h वो 12 सेंटीमीटर है पूरे कोन का, और रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ओके, रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि ऊपर से 4 सेंटीमीटर हाइट का एक कोन उड़ा दिया है। उड़ाने का मतलब ऊपर से 4 सेंटीमीटर हाइट, तो पूरा अगर 12 है मतलब 1/3 समझ लो। यहाँ से मान लो कि एक कोन उड़ा दिया लाइक दिस, ये ऊपर का जो कोन है ना उड़ चुका है वो, मतलब ब्लैक कलर से करेंगे, मतलब फिगर डजंट लुक वेरी ब्यूटीफुल, आई हैव टू डू इट बाय ब्लैक। ब्लैक इज ऑलवेज गुड फॉर ड्राइंग फिगर लाइक दिस। ये जो रेडियस है ना वो नहीं पता है, हाँ, लेकिन ये हाइट पता है हमको। एच डैश, एच डैश जो है वो 4 सेंटीमीटर है, जो हाइट उड़ाया है। सो हमको बचा हुआ सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो फॉर्मूला तो है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया निकालने का है ना, पाई एल R1 प्लस R2, और फिर दोनों सर्कुलर बेस का एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका निकालने के लिए तुम बड़ा वाला कोन का लेटरल सरफेस में छोटे वाले कोन का लेटरल सरफेस घटा सकते हो, नॉट एन इशू। तो एल निकालना पड़ेगा, उसके लिए पहले आर तो निकाल लें। ये रेडियस मान लो आर डैश है, तो ऑब्वियसली यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। से दिस इज ए बी सी, से हेयर आई हैव बी डैश एंड हेयर आई हैव सी डैश। सो ऑब्वियसली ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, होगा सिमिलर, राइट एंगल 90-90 एंगल कॉमन। प्लीज रेज हैंड। by a similarity, by a similarity implies साइड्स प्रोपोर्शनल अगर कराया जाए तो हम लिख सकते हैं ए बी डैश बाई ए बी इक्वल टू बी डैश सी डैश बाई बी सी। ए बी डैश इज एच डैश और ए बी इज एच, दिस इज आर डैश और ये आर। एच डैश 4 है और ये 12 है, आर डैश नहीं पता और ये 6 है, तो आर डैश 2 सेंटीमीटर आ रहा है। जिसका जिसका आया हैंड रेज। छोटे वाले कोन का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर आ रहा है। सो छोटे वाले का एल निकालना है, रूट में आएगा, क्योंकि हाइट 4 है फिर 2 है, 16 4 20, 2√5 आएगा। वैसे ही बड़े वाले का स्लैंट हाइट भी तुम्हारा रूट में ही आएगा, क्योंकि हाइट है 12 और इधर 6, तो 144 है 6 36 180, 180 मतलब 6√5, तो पूरा 6√5 और वो 2√5, तो ये बचा हुआ 4√5 हो जाएगा, जो फ्रस्टम का स्लैंट हाइट होगा। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम बड़े वाले कोन का लेटरल सरफेस एरिया में छोटे वाले कोन का लेटरल सरफेस एरिया घटा सकते हो। तुम्हारा जो मन है तुम वो कर सकते हो एग्जाम में। चलो हम दोनों मेथड से करके दिखा देंगे तुमको। मेथड 1, अगर हम छोटे वाले का स्लैंट हाइट एल डैश ले और बड़े वाले का स्लैंट हाइट पूरा एल ले, तो तुम देख सकते हो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 180 आएगा। एल आ जाएगा 6√5 सेंटीमीटर। वैसे ही एल डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच डैश स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर, ये 16 4 20 आएगा। एल डैश आ जाएगा 2√5 सेंटीमीटर। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, और यू कैन से रिमेनिंग सॉलिड, कोन हटाने के बाद जो रिमेनिंग सॉलिड है वो फ्रस्टम ही है।
दिस कैन बी रिटन एज बड़े वाले कोन का पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया माइनस जो कोन हटा पाई आर डैश एल डैश. सो दिस इज पाई कॉमन आर इंटू एल, मतलब आर कितना था 6, एल कितना आया 6√5 माइनस आर डैश कितना था 2, एल कितना आया एल डैश 2√5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज 22/7 इंटू ये तुम्हारा हो गया 36 और ये 4 32√5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस वी आर गेटिंग. कोई डेटा भी दिया है √3 को लेना है 2.3 आ रहा है. √3 का सीन इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं पे कुछ गलती की है क्या? 4 16 √3 तो इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिख रहा है हमको कहीं भी. दिस कैन नॉट बी √3. 2.236 का मतलब √5 ही है, वो प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे. सो वी आर गोइंग गुड. सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 22/7 इंटू 32 इंटू √5 का वैल्यू 2.236 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ कटेगा या नहीं कटेगा भगवान जाने, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे. 22 इंटू 32 इंटू 2.236 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 7. सो दिस इज 224.87 224.87 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आ रहा है. इसको तुम मेथड 2 से भी कर सकते थे, मतलब ये आंसर मैच करेगा तुम्हारा दोनों मेथड से, ये पक्का आना चाहिए दोनों मेथड से. अगर दूसरा मेथड से हम जाएं तो हम पहले फ्रस्टम का ही एल निकाल लेते हैं. सो मेथड 2, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लैंट हाइट मान लो फ्रस्टम का स्लैंट हाइट हम मान लेते हैं कैपिटल एल. ये मेरा दूसरा मेथड है. स्मॉल एल नहीं यूज कर सकते ना, ऑलरेडी फिगर में दिखा दिए. सो दिस इज गिवन बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर डैश का होल स्क्वायर. एच 12 में से 4 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, आर माइनस आर डैश मतलब 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16. सो दिस इज हाउ मच, दिस इज 80 मतलब 4√5 सेंटीमीटर. बिल्कुल सही है. ये देखो मेरा बड़ा वाला स्लैंट हाइट 6√5 आया था, छोटा वाला स्लैंट हाइट 2√5 आया था. घटा दोगे तो कैपिटल एल आ ही जाएगा. So by this also we can get the answer. So curved surface area of frustum, इसका फॉर्मूला हुआ करता था पाई कैपिटल एल इंटू आर प्लस आर डैश 22/7 और कैपिटल एल मेरा आया है 4√5 और दोनों रेडियस जोड़ोगे तो 6 और 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो सी सेम रिजल्ट 22/7 इंटू 8 इंटू 4 32√5 22/7 इंटू 32/√5 सेंटीमीटर स्क्वायर. फ्रस्टम का फॉर्मूला लगाने से बहुत जल्दी आंसर आता है. स्टिल आई विल से वी शुड प्रीफर कोन वाला मेथड, सिमिलरिटी से अच्छा लगता है और क्या, कोई खास बात नहीं है उसमें. सो 224.87 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is just the curved surface area of the frustum. I am not interested in curved surface area. I am interested in total surface area. So therefore, total surface area of remaining solid, total surface area of remaining solid, or you can say frustum, frustum is equal to curved surface area plus pi into r square प्लस पाई इंटू आर डैश का स्क्वायर. क्योंकि ऊपर नीचे का ऐड करना है ना भाई, क्योंकि सॉलिड कौन था, सॉलिड ऊपर भी भरा हुआ है नीचे भी भरा हुआ है, हॉलो नहीं है. सो दिस इज 224.87 प्लस पाई कॉमन ले लेते हैं और दोनों रेडियस का स्क्वायर जोड़ देते हैं.
6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, सो नेट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 224.87 प्लस 22/7 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 224.87 प्लस 22 इंटू 40, 22 इंटू 40 ये कितना होगा, 22 इंटू 40 तो जी 880 होगा, डिवाइड बाई 7, 125.71, 125.71 centimeter square. Now when I add these, so 224.87 plus 125.71 when added, you get 350.58, 350.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, मतलब कोन को काट के हटाने के बाद जो रिमेनिंग सॉलिड फ्रस्टम बच रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया ये होना चाहिए। सो फॉर टुडे दिस मच इज ओके। नाउ इतना क्वेश्चन हम लोग कर लिए, जैसे पिछले क्लास में हम लोग 6 क्वेश्चंस किए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर, और आज भी हम लोग 5-6 किए। सो 13-14 क्वेश्चन करके 12-13 क्वेश्चन करके हम तुमको दिखा दिए, और हर वैरायटी का किए हैं। क्यूबॉइड भी लिए हैं, क्यूब भी लिए हैं, सिलेंडर भी लिए हैं, कोन भी लिए हैं, स्फेयर भी लिए हैं, हेमीस्फेयर भी लिए हैं, अर्थ डगआउट करने वाला भी किए हैं, पाइप में पानी का स्पीड किलोमीटर पर आवर में देता है या लीटर पर सेकंड में देता है वो भी किए हैं, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना, मीटर क्यूब में जाना, सब कुछ किए हैं हम लोग। और किसी सॉलिड स्ट्रक्चर में से कुछ काट के हटा देना, जैसे कोन हटाना तो फ्रस्टम बचता है, या क्यूबॉइड में से सिलेंडर काट के निकाल लेना तो कहाँ टोटल सरफेस एरिया में क्या घटाना है, क्या जोड़ना है, ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैव बीन कवर्ड बाय मी। सो प्लीज सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एंड एनी वन रेफरेंस बुक से पूरा सरफेस एरिया वॉल्यूम बना के खत्म कर दो, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।